Good morning, class 11 C and D. Welcome back to our English class. In our English class, today I am going to teach you English language. In English language, our topic is notice writing related to culture program. तो बच्चों, आज को वैसे भी हम आपको कई एक नोटिस राइटिंग लिखना बता चुके हैं। फॉर्मेट भी सब आपको पता है कि इसका पूरा फॉर्मेट एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है ना। अगर हम बॉक्स के अंदर नहीं इसको फिल करते हैं तो हमारा सारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। इसका सबसे पहला यही फॉर्मेट है और उसके बाद अभी आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखनी है। आज का टॉपिक है हमारा कि कल्चर प्रोग्राम पर एक नोटिस आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आपको ये पता है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप कैसे उठाएंगी कि हम कैसे लिखें, किसको लिखें, तो हम आपको एक क्वेश्चन बोलना है, वो आप पहले क्वेश्चन नोट करिए। जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप पहले नोट करिए। यू आर निवेदिता, यू आर निवेदिता, अ हेड गर्ल ऑफ मॉडर्न स्कूल। राइट डाउन, you are Nivedita, a head girl of the school, comma, draft a notice to inform about cultural fiesta, कल्चरल है CULTURL, कल्चरल fiesta, FEIST, कल्चर fiesta in your school। तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे लिखनी है। मान लीजिए आप निवेदिता हैं, स्कूल की हेड गर्ल हैं आपकी स्कूल की, और उसके बाद आपको एक नोटिस लिखना है। अपने कॉलेज में आपको इन्फॉर्म करना है कि कल्चर प्रोग्राम आपके कॉलेज में होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं आप, तो आपको नीचे आपको जो सेक्रेटरी वगैरह में नाम आता है उस जगह आपका ही नाम आएगा, ठीक है ना। अब आपको ये पता चल गया कि हमको नोटिस किस टॉपिक पे लिखी है। आपको नोटिस से ही पता चल जाएगा कि हमको किस टॉपिक पे लिखनी है, किसको लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, सारी। इससे आपको क्या पता चला कि राहुल कौन, मतलब आपकी जो निवेदिता आपका नाम दिया गया है वो कौन है, निवेदिता हेड गर्ल है, और उसकी जगह पर स्कूल का नाम क्या हो गया, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद है प्रोग्राम कौन सा है, कल्चर फिस्टा है आपके यहाँ, ठीक है, और कहाँ पे है, आपके स्कूल में है। क्लियर। अब बच्चों आप देखिए इसके आगे का हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नोटिस, हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हमने आपको पूरा बताया कि उसके आगे से अब मैं आपको कंटिन्यू कर दूं। मैंने आपको बोला ना, जैसे अभी आपको बोला था कि यू आर निवेदिता, आई हेड गर्ल ऑफ द मॉडर्न स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म अबाउट द कल्चर फिस्टा इन योर स्कूल, ठीक है ना। तो आपको जैसे तो हेड गर्ल जो होता है, तो सेक्रेटरी जगह कौन आएगी, हेड गर्ल का नाम निवेदिता आएगा। अब मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आप इसको राइट डाउन करिए, फिर इसके बाद अभी इसको समझाते हैं कि इसमें कैसे कहाँ पर क्या होना है, ठीक है ना।
हाँ तो बच्चों देखिए देखिए, सबसे पहले जो हमने ये नोटिस दी है, आपको बता दिया है कि किससे क्या लिखना है। फिर देखिए नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है कि जो मैंने आपको बोल के लिखाया था कि यू आर निवेदिता द हेड गर्ल ऑफ द क्लास स्कूल। स्कूल का नाम क्या था? मॉडर्न स्कूल। और ड्राफ्ट और नोटिस, तो आपका स्कूल का नाम क्या आ गया? मॉडर्न स्कूल। स्टार्टिंग कहाँ से हुई मेरी? मॉडर्न स्कूल से। फिर मॉडर्न स्कूल में एक लाइन का स्पेस दिया। एक लाइन के स्पेस के बाद मैंने क्या किया? आपको एक लाइन के स्पेस के बाद आपका नोटिस लिखा। ये भी हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एक लाइन के स्पेस के बाद ये लिखा गया, वो भी हमारा किससे लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर एक लाइन का स्पेस दिया, इस साइड आ गए और इस साइड मैंने आपकी डेट डाली कि मैं नोटिस कब निकाल रही हूँ। अब आप देखिए इसमें 3 बातें ध्यान देने की होती है। हमको नोटिस निकालना होता है कि नोटिस हम निकाल रहे हैं किस डेट में निकाल रहे हैं। फिर डेट उससे आगे बढ़ के मेरी वो डेट होती है जिस डेट में हम इस कॉलेज में स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो डेट उससे बढ़ के होती है। तो डेट में हमने क्या लिखा? डेट मेरी हुई 10 मार्च डेट हुई जाके। फिर उसके बाद जब उस डेट के बाद फिर स्पेस छोड़ा, फिर मिडिल में आए और मिडिल में मैंने क्या डाला कि क्या हमारा कल्चर प्रोग्राम है? इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा। क्या है हमारा? इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा, यानी मेरे कॉलेज के ही में ये इस कल्चर प्रोग्राम है, कॉलेज के ही लोगों से, कहीं आउटसाइडर से नहीं है। तो इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा, फिर ये प्रोग्राम आया। ये सारा सब कुछ मुझे आपका जो मैंने 4 लाइन का क्वेश्चन दिया था उसी में सब मिल गया। मॉडर्न स्कूल, उसके एक लाइन छोड़ के स्पेस दिया नोटिस। फिर हम इस साइड आ गए, आपकी राइट साइड आ गए। इस साइड मैंने आपको क्या लिखा? जब डेट डाल दी, डेट के बाद मैंने फिर आया इंटर स्कूल कल्चर फिस्ट आया। उसके बाद फिर क्या आया? फिर मैंने लिखना शुरू किया, अंडरलाइन कर दिया। नीचे लिखना शुरू किया, इन इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा इज एन इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। कब हो रही है? ऑन 15 मार्च 2022 मेरे कॉलेज में एक इंटर स्कूल कल्चर फिस्टा होने जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, गठित की जा रही है। कब गठित की जा रही है? ऑन 15 मार्च में। और नोटिस हम कब निकाल रहे हैं? 10 मार्च को। 15 मार्च को होने जा रही है। द अर्जेंट इवेंट विल बी स्टार्ट। और जो अर्जेंट जो हमारी इवेंट है ये स्टार्ट होने जा रही है 10 AM, ठीक अर्जेंट 10 AM से स्टार्ट हो जाएगी इन द स्कूल ऑडिटोरियम में, स्कूल ऑडिटोरियम में। और इसमें इट इंक्लूड्स कंपटीशन। इसमें कौन कौन से कंपटीशन हैं? इसमें कौन कौन से कंपटीशन इंक्लूड है? देखिए इसमें देखिए कौन कौन से कंपटीशन इंक्लूड है। It includes competition in the field of, किन किन क्षेत्रों में है। अब आप इसके आगे बच्चों स्पेस नहीं है तो हम आगे का बोल के लिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको हमने बताया हुआ है कि नोटिस मेरी पूरी जो ये हमारा बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर की पूरी नोटिस मेरी पैक होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको इरेज करके ऊपर नहीं ले जा सकते। तो हम इसके आगे जो हमने बोला इट इंक्लूड्स, यहाँ से मैं एक बार फिर से बोल दे रहे हैं और आप लोग इसके आगे का पार्ट हमारे बोलने पर लिख लीजिए। तो राइट डाउन करिए, इट इंक्लूड्स कंपटीशन in the field of music. It includes the competition in the field of music, dance and
ड्रामेटिक्स and dramatics, full stop. Students interested in activities can participate. Students interested in activities can participate. Full stop. Can participate. Full stop. Participating students may get their names. Participating students may get their names registered with under design ठीक है। may get their names registered with under design related by lated by 12th March 2020। लेटेड बाय का मतलब है, मतलब जो, अब हम इसको आपको हिंदी बता दें, लेटेड बाय का मतलब है लेटेस्ट, एकदम लास्ट, मतलब लेटेड, इससे बाद लेट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार देखिए। एन इंटर स्कूल कल्चर फीस्टा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। एक इंटर स्कूल कल्चर फीस्टा जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रही है हमारे स्कूल में ऑन 15 मार्च 2022, यानी 15 मार्च 2022 को। एक और जो अर्जेंट इवेंट जो है ये ठीक 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी स्कूल ऑडिटोरियम में। और इसमें जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये किस किस क्षेत्र में, म्यूजिक के, डांस के एंड ड्रामेटिक। इट इंक्लूड्स कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक्स। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने अपने नाम रजिस्टर्ड करा दें अंडर डिजाइन। किसके पास, जिसके अंडर में ये है उसके पास नोट करा दें अंडर डिजाइन लेटेड बाय, कब तक, 12 मार्च तक, 12 मार्च 2022 तक जरूर नोट करा दें। और इसके बाद आप इस साइड पे आ जाइए बच्चों। देखिए जिस साइड में आपकी डेट पड़ी है इसी साइड पे आइए, नीचे एक लाइन छोड़ के आइए और एक लाइन छोड़ के उसी साइड में, जिस साइड पे आपकी डेट डाली है, जहाँ पे हमारी पूरी खत्म हो जाती है, हमारी क्लोज होती है हमारी नोटिस, उसी के जस्ट नीचे आ जाइए, निवेदिता नाम डालिए, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, निवेदिता नाम डालिए और नीचे डालिए हेड गर्ल निवेदिता नाम डालिए, हेड गर्ल, और उसके नीचे पहले निवेदिता डालिए, उसके नीचे डालिए हेड गर्ल, तो ये हेड गर्ल में निवेदिता हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आज की नोटिस आपको समझ में आ गई होगी। पहले भी मैंने आपको नोटिस कई बार दिखाई है और कल्चर प्रोग्राम पे ही मैंने आपको एक और लिखवाई थी, लेकिन आज अब दूसरी लिखवा दिया मैंने। और आप ये नोटिस अच्छे से, आप होमवर्क में यही नोटिस आज हमको सेंड करेंगे। ठीक है। और कल जो है एक नोटिस आज हम आपको दे रहे हैं, ये तो आपको कॉपी में करनी है। दूसरी आपकी आज की नोटिस है जो है नोटिस रिलेटेड टू कल्चर प्रोग्राम, ये कल्चर प्रोग्राम से रिलेटेड है नोटिस हमारी। और तो आज तो एक हमने कल्चर प्रोग्राम पे आज दे दिए और आपको घर से लिखनी है नोटिस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज का जो होमवर्क होगा वो आपका है नोटिस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। क्लियर? तो आपका
जो अब आपका होमवर्क में आपको ये तो आपकी जो आज का वर्क आएगा वो आएगा, नोटिस इसका आएगा, और जो कल आप वर्क हमें भेजेंगे वो आप हमको स्पोर्ट्स वाले की भेजेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।